नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी दिल्ली से। आज कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें एक नील स्पर्म क्यों होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए आप, इसमें थोड़ा सा यदि आप देख पाएँ तो मेरा प्रयास रहेगा। देखिए ये दो डक्ट होती हैं, ये एक राइट में और लेफ्ट में दो टेस्टिस होते हैं। यहाँ स्पर्म आता है, यहाँ स्पर्म बनता है। देखिए मज़े की बात देखिए, जो अंडे होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं मदर से, स्पर्म गिफ्टेड नहीं होते। स्पर्म हर दिन बनते हैं। स्पर्म बनने में डे कितने लगते हैं? करीबन 70 से 80 दिन में एक स्पर्म का निर्माण होता है, बुढ़ापे तक होता है। भगवान चाहता है आपके घर में जरूर संतान हो। नील स्पर्म का मतलब टेस्ट की रिपोर्ट में स्पर्म नहीं आ रहे। स्पर्म आपके हैं, स्पर्म आपके नील नहीं है। हर आदमी के स्पर्म होता, कुछ 0.01% लोग जिसको नहीं होंगे, जिसको टेस्टिस ही नहीं होंगे। यदि आपके टेस्टिस हैं, आपके गोलियां हैं, आपके ये दोनों हैं अंग, तो आपके स्पर्म हैं। हम लोग करते क्या? नील स्पर्म का मतलब हुआ ये ट्यूब बंद है आपकी। जैसे किसी को हम लोगों ने आप मतलब ये कह दिया कि भाई हमने इसकी नसबंदी करा दी, जो शब्द होता है नसबंदी। नसबंदी का मतलब हुआ ये नस बंद कर दी। तो ये होती है स्पर्म वाहिका, जिसमें स्पर्म जाता है। स्पर्म यहाँ बनता है, यहाँ निकल के जाता है टाइमिंग, और यहाँ इकट्ठा होता है। ये एक ग्लैंड है जहाँ इकट्ठा होता है। जब हम लोग निकालते हैं नील स्पर्म वालों को, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दो जगह हैं निकालने के लिए। यदि हम आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो नील स्पर्म वाले की समस्या कुछ नहीं है। हाँ, अलग इलाज थोड़ा अलग है। 15 दिन की मेडिसिन खाओ और खाने के बाद में यहाँ से हम स्पर्म निकालेंगे, क्योंकि आपकी ट्यूब बंद है। ट्यूब बंद का मतलब हुआ आपकी जो ये ट्यूब है ये किसी वजह से ब्लॉक हो गई है। वजह क्या है? वजह कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वजह इसके अलावा कोई चोट लगना हो सकता है, वजह इसके अलावा मतलब जन्मजात हो सकता है, किसी वजह से बंद है। तो नील स्पर्म का मतलब ये नहीं है कि आप नपुंसक हो। इस शब्द को आप मन से निकाल दीजिए। आपके स्पर्म है, आपको संतान हो सकती है। जैसे मैंने बताया, टेस्टिस में से हम लोग आपको स्पर्म को निकालेंगे, लैब में रखेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के बाद में IVF के थ्रू आपको बच्चा करके दे सकते हैं। नील स्पर्म का इलाज दवाई से नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। कोई ये चाहता है आदमी इन ट्यूबों को खोल दे, ये उसकी एक सोच हो सकती है, उसका एक भ्रम हो सकता है। इस चक्कर में ना पड़े। कोई भी 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने दवाई ना खाएं। नील स्पर्म का सिर्फ सिंगल एक इलाज है कि डायरेक्ट यहां से हम स्पर्म उठाएं, निकल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। डॉक्टर बैठे हुए हैं, 15 मिनट भी नहीं लगते हैं, निकाल के लैब में आपको टेस्ट करके 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे नहीं, आधा घंटे में आपको बता सकते हैं आपके स्पर्म है। और स्पर्म है तो आपको उससे बच्चा करके हम लोग आपको दे सकते हैं, और दे रहे हैं। ये मैं आपको शब्द कहता हूं कि हम बच्चा करके दे रहे हैं। इस शब्द को समझिए। इसका मतलब ये है कि आपको भी बच्चा हो सकता है। जब आपको बच्चा हो सकता है तो आप किस सोच में हैं? कोई आपको 1 साल तक, 6 महीने तक कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। मुश्किल से 15 दिन दवाई खाइए, फिर टीसा कराइए, और टीसा के बाद में आपको स्पर्म हो जाएगा। कई पेशेंट आते हैं कि जी मैंने वहां से दवाई खा ली, यहां से दवाई खा ली। दवाई के लिए हमें भी फोन ना करें। कई बार नील स्पर्म वाले पेशेंट फोन करते हैं बार बार, वो फोन ना करें कि जी मेरी ट्यूब खुल जाएगी। मैं आज आपको यही बताने आया हूं कि नील स्पर्म वालों की कोई ट्यूब नहीं खुलने वाली है। जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करें, आपको संतान अवश्य होगी। ये हमारा वायदा नहीं, दावा भी है आपको कि आपको संतान हो सकती है। घबराएं ना, परेशान ना हो, सही मार्ग का चुनाव करें। सही मार्ग का मतलब यही है कि आपको जो सही इलाज है वो आप लेने के बाद में आपको संतान हो सकती है। यदि आपने अपने 10 साल जिंदगी के निकाल दिए पहले, इसका मतलब ये है कि आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि 25 से 35 साल के बीच में आप संतान प्राप्त कर लीजिए। इसका मतलब यही हुआ कि आपको संतान जितनी जल्दी आप सोचिएगा और जितनी जल्दी आप कीजिएगा, तो उसके बाद में बच्चा भी तो बड़ा होना है, आपको बच्चा भी तो पढ़ाना है, उसकी शादी भी तो करनी है। तो जल्दी कीजिए और कल पे ना छोड़े, आज ही आप फोन करें। और इसलिए फोन ना करें कि जी मेरी ट्यूब खुल जाए, ऐसा कुछ नहीं खुलने वाला है। आपको टीसा कराना होगा, दवाई खानी होगी। एक ही इलाज है जो नील स्पर्म वाले हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शक।